नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बीएससी फर्स्ट ईयर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट गेट और IIT जैम में भी आता है ये चैप्टर, तो बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो किसी इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं अभी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, जैसे देखो y इज इक्वल टू fx, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो वेरिएबल है y वो हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है, यानी इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू fx, यानी ये फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x। तो ये x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये क्या होता है? डिपेंडेंट, बिकॉज y इज डिपेंड ऑन x बट x इज इंडिपेंडेंट सिंस वैल्यू ऑफ x इन योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू आपने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो y x की वैल्यू आपके हाथ में है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो यहां से y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। यानी कि x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, लेकिन y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? जब तक x के अंदर वैल्यू पुट नहीं होगी y की वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे x की वैल्यू आपने पुट की +-2, तो यहाँ से आ गई y की वैल्यू 4, राइट। यानी कि x की वैल्यू आपके हाथ में है, आपके हाथ में होने का मतलब है x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। x की वैल्यू आप अपने आप से इंडिपेंडेंटली यहाँ पुट कर सकते हो, बट वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन x, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर, ठीक है ना। जब तक आप x की वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 0, 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू +-2, y की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही इसने? अभी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, देखो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स स्क्वायर क्या है? x क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको हम, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x आ गया। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अगर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो जहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जहां पर क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, जहाँ dy अपॉन dx है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर देखो, जर्नली डिफरेंशियल इक्वेशन कैन एक्सप्रेस्ड एज f x y, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है?
डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy अपॉन dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन जो होती है वो जनरली हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यानी इसके अंदर सारी चीजें आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx भी इसके अंदर है, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। ये और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x, ठीक है ना, dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस वाई स्केयर, फॉर 1 प्लस dy अपॉन d क्यूब अप होल फॉर वाई 3 इज इक्वल टू पी डी स्केयर वाई अपॉन dx स्केयर, और ये d क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब है ये, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस 7d स्केयर वाई अपॉन dx स्केयर प्लस 8dy अपॉन dx माइनस 9y इज इक्वल टू log x, ठीक है ना। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कर ली z अपॉन कर ली x, कर ली z अपॉन कर ली y इज इक्वल टू 0, कर ली स्केयर z अपॉन कर ली x स्केयर प्लस कर ली स्केयर z y कर ली y स्केयर इज इक्वल टू 0, ऑल आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कर ली अपॉन कर ली x, ये भी क्या है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है, बट ये पार्शियली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं, इनको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने डेफिनेशन में इनको एग्जांपल के तौर पे दे दिया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। ओके, देखो अब टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल क्या होता हो, इंडिपेंडेंट, यानी उसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल मिलेगा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो वो कैसी होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे dy अपॉन dx, इसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है, वो क्या है, x, ठीक है ना। ये भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इनके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो क्या है, सिंगल है, यानी क्या है, x है, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, कर ली भाई, कर ली x, ठीक है ना। यहाँ d अपॉन dx क्या था, ये था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी d, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये करली बोला जाता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू, देखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब है करली अपॉन करली x विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखो z क्या है, यहाँ पर z क्या है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x और y, क्योंकि देखो विद रिस्पेक्ट टू x भी है, विद रिस्पेक्ट टू y भी है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मोर देन वन है, और उनके रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। बी क्या है, यहाँ डी क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यहाँ क्या है, करली इज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है ना। मैं इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच अकर इन इट। किसी भी डिफरेंशियल के इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है डी, ठीक है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, बट अगर मैं बोलूँ x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है x, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज आप याद रखना,
यहाँ सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ अगर भाई एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, तो वो है डी एक्स, ठीक है ना, यानी कि डी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डी। अगर मैं बोलूँ अगर भाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप सिंपली डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, नथिंग, ठीक है ना। ओके, तो इस बात को आप विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अंदर के जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अभी डी का कितने टाइम्स डी ऑपरेट किया गया है उस फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना, जिसके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, उसके ऊपर डी कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स ऑपरेट डी इन ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, डेट ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी कितने टाइम्स ऑपरेट किया गया है, 1 टाइम्स, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना ऑर्डर है, 1। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डी कितने टाइम्स ऑपरेट किया गया है यहाँ पर, 1 टाइम्स। यहाँ देखो यहाँ डी कितने टाइम्स ऑपरेट किया गया है, 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जितनी टाइम्स ऑपरेट किया जाएगा उतना ही उसका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये ले लिया आपने डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना, 3 टाइम्स डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हुआ है यहाँ पे, ऑपरेट हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ओ डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है हाईएस्ट, ठीक है ना, तो उसकी जो पावर होती है अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड रेडिकल एंड फ्रैक्शन, यानी कि उसके अंदर रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, अनरूट नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट पावर की जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये इक्वेशन है 1 प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब, अब अरे होल की पावर क्या है, 4/3 इज इक्वल टू पी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑर्डर तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑर्डर हाईएस्ट देखो यहाँ पे डी कितने टाइम्स ऑपरेट है, 1 टाइम्स, ये यहाँ पे कितनी टाइम्स ऑपरेट है, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कितना है, 2 है, बट इसकी डिग्री अभी हमें रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करनी है। तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे 4/3 है तो क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यूबिक बोथ साइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब, अरे यहाँ से क्यूबिंग कर दिया तो 3 से 3 पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, अरे यहाँ से पी क्यूब हो गया यहाँ से, और यहाँ से डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, और उसकी पावर कितनी होगी, 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप हाईएस्ट ऑर्डर देखो, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, और 2 की पावर देखो, वैसे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 है, लेकिन हमें क्या डेफिनेशन दी गई है, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ या पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 है, ठीक है ना, यहाँ भी 3 है, लेकिन हमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 इस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर देखने मैंने 3, ठीक है ना। तो 3 इज द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ से ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री क्या होगी, ठीक है ना, डिग्री कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 3 होगी, ठीक है ना। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन।
ओके, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, और एक क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। बारी बारी करके सबकी डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ए रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू समथिंग एनी फंक्शन ऑफ x बिटवीन द डिपेंडेंट, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए रिलेशन y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच व्हेन substitute in the equation satisfy the equation is called solution or integral of given differential equation। जैसे आप इक्वेशन पढ़ते थे, जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी वही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन के क्या रूट हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखो जब x की जगह अब x इज इक्वल टू 3 और 2 क्या है, इसके रूट हैं, तो रूट क्या करते हैं, रूट का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब मैं x की जगह पर जब 3 पुट करूंगा तो 3 पुट करते क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस में 5 इंटू में 3 और प्लस में 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 माइनस में 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 क्या हो गया, ये 0। इसी तरह से 2 भी क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। 4 माइनस 10 और प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब जैसे किसी इक्वेशन के रूट होते हैं ना, रूट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, तो वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एक क्या इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन, यानी कि जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका कोई एक ऐसा, देखो y इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, साइन एक्स, यानी कि y क्या है, y और x का क्या है, एक रिलेशन, ठीक है ना। ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये क्या है, ऐसा रिलेशन है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिलेशन है, जिसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करो करो, क्या आ गया यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ गया यहाँ से, कोस एक्स। अगेन डिफरेंशियल करो, डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करो, माइनस ए साइन एक्स, और वाई की वैल्यू क्या करो, प्लस में साइन एक्स। ये क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रिलेशन y और x का रिलेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिलेशन आया, और मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से सेटिस्फाइड होगी। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसी तरह से y इज इक्वल टू कोस एक्स पुट करता हूँ मैं, तो करो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, यहाँ से माइनस ए साइन एक्स, और डी वाई अपॉन अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, माइनस ए कोस एक्स। यहाँ फिर क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया माइनस ए कोस एक्स, वाई की जगह क्या पुट कर दिया आपने, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो y इज इक्वल टू कोस एक्स इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आई होप आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, भाई सॉल्यूशन जो होता है ना, जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं। सॉल्यूशन ये जैसे यहाँ पे y इक्वल टू मैंने cos x किया, y इक्वल टू क्या किया मैंने sin x, दीज आर नॉट ए जनरल सॉल्यूशन बट इट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको। तो देखो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन जनरल निकालूं, ठीक है ना, प्लस y इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x,
ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। कैसे? अभी देखो क्या बोला है, डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हैं, ए और बी, और ये इंडिपेंडेंट भी, मतलब ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक है ना, ये इसके सारे के सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ओके, दूसरी बात क्या रह गया है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में होने चाहिए, और वो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। देखो भाई आप बेसिक डिफरेंशिएशन कर लो इसका। देखो डी वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ से ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स करो, क्या करोगे, माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए कोस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, ठीक है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस क्या आ गया, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, वाई की, तो क्या आ गया यहाँ से माइनस वाई, तो यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकल के माइनस वाई आ गया, तो माइनस वाई प्लस वाई इजिकल टू क्या आ गया, जीरो। और जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही इसके अंदर आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ए और बी की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, वे सारे के सारे क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, और बी की वैल्यू पुट कर दी 1, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से साइन एक्स, वाई इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्या इसका सॉल्यूशन है। फिर क्या किया मैंने, b की वैल्यू 0 पुट कर दी और a की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y इक्वल टू क्या आएगा cos x, cos x आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट टाइप, यानी a और b की वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ए और बी जर्नल है, ए और बी जर्नल है तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमने क्या किया, अभी ए और बी के, ठीक है ना, ए और बी में हमने जो पर्टिकुलर वैल्यू पुट की हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड किए हैं वो कैसे होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x इज आल्सो ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, उन दोनों से अलग क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। उस सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी अभी हमने निकाला था, अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू 0 इक्वेशन आई थी, तो y इजिकल टू कोस एक्स प्लस में b साइन x। तो इस टाइप के a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, एंड इज नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। एक तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए और बी कांस्टेंट नहीं होते। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर भाई जो जर्नल सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर हम ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके भी इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, इज नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना।
बाई गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, ए और बी। ए और बी की जगह हम पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके भी इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इससे अलग जो सॉल्यूशन होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हम आगे निकालेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, फिलहाल तो आप हमें क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक जो मैंने बताया है भैया सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्या है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके भी इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, राइट। इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है। देखो, a differential equation is said to be exact if it is obtained from the general solution directly by differentiation without any subsequent multiplication elimination। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि उस इक्वेशन का अपना क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, और उस जनरल सॉल्यूशन का अगर आप डायरेक्ट इन डिफरेंशिएशन करते हो, सीधा डिफरेंशिएशन करना है विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। जैसे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे किसी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का हर एक सॉल्यूशन की क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या करते थे हम, वहाँ से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उसको एलिमिनेट करते थे, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन है ना, उस जनरल सॉल्यूशन का क्या कर दो आप, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, और उस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर जो इक्वेशन आती है विदाउट एनी एलिमिनेशन, यानी कोई आपने कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं किया, ना किसी से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कोई सॉल्यूशन है इक्वेशन का जनरल, और उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है आपको, और विदाउट एनी एलिमिनेशन, यानी कुछ उसमें से एलिमिनेट नहीं करना है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स, अगर मैं इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो कैसे निकलेगा भाई, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, आप जानते हो ये भले ही। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से y आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब ये क्या है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन का अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं, करते हैं, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस में क्या आ गया, 2x अपॉन में 2x अपॉन में 2, ठीक है ना, और प्लस में ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या आ गया, x। तो ये जो dy अपॉन dx आई है ना, dy अपॉन dx, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, अगर ये इसके सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, ना तो मैंने यहाँ पे कोई एलिमिनेशन किया किसी, ठीक है ना यहाँ मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आ गई। तो ये क्या आ गई यहाँ से, इस टाइप की dy अपॉन dy, dx को इधर ले जाता हूँ, तो x dx। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या, ध्यान से सुनो। ये जो d होता है ना, ये d ये d क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर मैं कहूँ, कह रहा हूँ अभी x का डिफरेंशिएशन करो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx आएगा। अगर सिंपली मैं कह रहा हूँ अभी x का डिफरेंशिएशन करो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या है, dx, यानी कि x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, d, यानी कि dx, ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dx। अगर मैं बोलूँ आपको y का डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधा लिख देंगे dy,
राइट। हाँ, ये एक अलग बात है। अगर भाई वाई का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है, y का d अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान ध्यान रखना, अगर डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब d होता है, उसका मतलब क्या, सीधा डिफरेंशिएशन करना है आपको। किसके अबाउट, किसके रेस्पेक्ट करना है, वो एक अलग चीज है, वो आप उसमें मत कंफ्यूज होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, d है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन कर रखा हमने, क्या कर रखा है, dy। यहाँ पे x का क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, d, ठीक है ना। तो ये आप इस चीज को नोट रखना आप, ठीक है ना। जैसे आपने dy, जैसे आपने y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे अगर सिंपली डिफरेंशिएट करूं नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ नहीं करता मैं, तो यहाँ पे करेंगे dy और यहाँ आएगा 2x dx, यानी कि पहले तो पावर का किया इनटू में, फिर x का क्या किया, डेरिवेटिव, x का क्या हुआ dx, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया रो टू एक्स, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना, इस चीज का। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डी 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 डी, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से क्या है, एम डी एक्स, यानी कि ये फंक्शन है एम एक्स और वाई का, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस टाइप को जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अनदर फॉर्म देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है ना। हमेशा जैसे अभी अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, डी वाई इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे, एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आएगा डी वाई, या इसको इधर ले जाओ आप, एक्स डी एक्स माइनस में डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये है m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है, और कैपिटल m की सॉरी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, टाइप m dx प्लस n dy इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेयर m and r फंक्शन ऑफ x and y इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ m dx प्लस n dy इक्वल टू du। देखो d का मतलब क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u, यानी कि u का आपने डिफरेंशिएट कर दिया, किसी फंक्शन u का आपने, वेर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि u क्या है, x और y का कोई फंक्शन है, और उसका आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, तो m dx प्लस n dy आ गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लो, जैसे x dy प्लस में y dx इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां आप देखो x एज इट इज है, y का डेरिवेटिव किया है dy प्लस में y एज इट इज है, y का x का डेरिवेटिव है, तो ये x y का d हो गया, बेसिक देख लो, इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई फंक्शन पे क्या लगा दिया आपने, d, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सिंपली क्या किया है मैंने, डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट किया है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या आएगा, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy, ठीक है ना, ओके, प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या है, x का डिफरेंशिएशन dx है, इक्वल टू जीरो। दीज आर टाइप्स ऑफ इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और देख लो, y dx माइनस एक्स dy अपॉन में y स्क्वायर, ये पता क्या है, बताओ किस टाइप की इक्वेशन है ये, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स और एक्स अपॉन वाई का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर, u अपॉन वी से वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स, ध्यान रखना, माइनस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, और वो क्या होता है, डी, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स, अगर मैंने बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना आप, कहीं मैं बोलूँ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप 1 मत बोलना, 1 बोल दिया तो गलत हो गया, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कब आएगा, जब 1 हो, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो डी एक्स, तो डी एक्स है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है ना। डी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, खाली डिफरेंशिएशन करेगा, किसके रेस्पेक्ट में करेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। वो बोला जाएगा आपको कि भाई इसके रिस्पेक्ट करना, इसके रिस्पेक्ट, वो फिर वहां पे अलग अलग अपना अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम,
द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो मे बी एग्जैक्ट, ठीक है ना। कोई भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन एग्जैक्ट क्या होगी, कब होगी, ठीक है, उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।